गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं हूँ बहुत ही ज़्यादा खुश क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने होम टाउन चित्रकूट। वैसे घर जाने की खुशी तो सबको ही होती है, बट इस बार मुझे कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि इस बार 2 दिन बाद ही मेरे पापा का बर्थडे पड़ रहा है। तो मैंने सोचा इस बार हम सारे लोग मिलकर पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ से हम जा रहे हैं हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन। मेरे साथ है यहाँ पे मेरे प्यारे से पतिदेव और उनके फ्रेंड जो हमें स्टेशन ड्रॉप करने जा रहे हैं। इवनिंग की हमारी ट्रेन है और देख सकते हो आप सनसेट कितना प्यारा लग रहा है। हार्टली स्टेशन पहुंचने के लिए हमें यहाँ से 45 मिनट लगेंगे। बीच रास्ते में हमें याद आया कि हम स्नैक्स लेना तो भूल ही गए हैं। फिर गाड़ी रोक के अम्बुज लेने गए स्नैक्स और मैं यहाँ कार में बैठकर उनका वेट कर रही हूँ और उनको प्यारी सी स्माइल के साथ चिढ़ा भी रही हूँ। कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स लेने के बाद हम वापस निकल लेते हैं स्टेशन के लिए। गाना सुनते सुनते और रील्स बनाते बनाते हम कब स्टेशन पहुंच गए हमें पता भी नहीं चला। अब हम स्टेशन पहुंच ही गए हैं और यहाँ इंटर करते ही हमने देखा कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है फेस्टिव की वजह से। कार हमारी बहुत आगे तक तो नहीं जा पाई, तो कार्तिक हमें यहीं ड्रॉप करके वापस चले जाते हैं और मैं और अम्बू चलते हैं स्टेशन की तरफ। ये है मेन गेट हज़रत निज़ामुद्दीन का। यहाँ से अब हम चलते हैं अंदर। पहुंच गए हम अपने प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन आने का। गाइस, थोड़ा देर वेट करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ जाती है। ट्रेन आने के बाद फटाफट हम चढ़ जाते हैं ट्रेन पर और अपनी अपनी सीट पकड़ लेते हैं। मेरी सीट है लोअर बर्थ, वो भी विंडो वाली, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मुझे विंडो वाली सीट ही मिले क्योंकि यहाँ मस्त बैठकर आप बाहर का नज़ारा भी देख सकते हो और कब आपकी ट्रेन जर्नी पूरी हो जाती है आपको पता भी नहीं चलता है। तो स्पेशली मुझे ये सीट काफ़ी पसंद है। मैं तो बैठ गई हूँ आराम से अपनी सीट पर। अम्बुज की सीट ऊपर है तो अभी वो ऊपर रेस्ट कर रहे हैं। रेस्ट करने के बाद हमें लगी थी बहुत ही जोरों वाली भूख, तो फटाफट हमने अपना डिनर निकाला। यहाँ मैं लाई हुई हूँ घर से बना के पूरी और आलू भिंडी की सब्जी। ट्रेन में इससे बेटर खाना तो कोई हो ही नहीं सकता, जिसको खा पी कर हम मस्त सो गए। नेक्स्ट डे हम उठ के देखते हैं कि हम अपने होम टाउन पहुँचने ही वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है घर जाने की और बहुत ही ज़्यादा खुशी भी हो रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं तो उठ चुकी हूँ और देख सकते हो आप, ये है बाहर का व्यू। ये है हमारा प्यारा सा चित्रकूट। और अम्बुज भी यहाँ पे उठ गए हैं और बोल रहे हैं जो भी हमारा सामान बाहर रखा हुआ है उसको अंदर रख लो क्योंकि हमारा स्टेशन बस आने ही वाला है। एंड अब हम फाइनली पहुँच गए अपने होम टाउन चित्रकूट पर और देख सकते हो आप, ये है हमारे चित्रकूट का स्टेशन। और भैया हमें रिसीव करने आए हुए हैं। अब हम चलते हैं स्टेशन के बाहर की तरफ। बाहर आके देखा मैंने पापा जी भी आए हुए हैं हमें रिसीव करने के लिए। जाके मैंने उनका सबसे पहले आशीर्वाद लिया और वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं हम दोनों को देखकर। तो फटाफट गाड़ी पे रखा हमने अपना सामान और निकल पड़ते हैं घर के लिए।
एक दिन ससुराल में बिताने के बाद अम्बुज जा रहे हैं मुझे मेरे घर छोड़ने के लिए। वैसे तो मुझे कल जाना था बट आज पापा का बर्थडे है तो अम्बुज मुझे आज ही ड्रॉप कर रहे हैं। सो गाइस मैं घर पहुंचने ही वाली हूँ और ये है मेरे घर के बाहर वाली गली और दूर से ही दिख गया मुझको कि मेरी मम्मा खड़ी हुई है बाहर, मेरा वेट कर रही हैं। ये मम्मी लोग भी ना कितनी प्यारी होती है। और साथ में है मेरी क्यूट सी बेटू जो अपनी बुआ का वेट कर रही है। अम्बुज को तो किसी काम से इलाहाबाद जाना था तो वो मुझे ड्रॉप करके चले जाते हैं। उसके बाद इवनिंग में हमारी तैयारी बनती है बाहर जाने के लिए, थोड़ा बहुत पापा का बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए। यहाँ मैं मम्मी को मना रही हूँ कि आप भी चल लो हमारे साथ, बट वो है कि बाहर जाने का नाम ही नहीं ले रही, उल्टा मेरे को ही प्यार से मना के कह रही है बेटा तुम लोग चले जाओ, बच्चे बच्चे घूम आओ, साथ में बुआ जी और भाभी को भी ले जाओ। फिर हम सारे बच्चा पार्टी तैयार होके निकल लेते हैं। तो सबसे पहले जाना है हमें बुआ जी के घर उनको पिकअप करने के लिए। और जैसे ही हम उनके घर पहुंचते हैं वो रेडी होकर बाहर ही आ रही होती हैं। और ये है मेरी छोटी बुआ जिनके चेहरे पर आप मोस्ट ऑफ द टाइम स्माइल ही देखोगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये हमेशा प्यारी सी स्माइल के साथ हंसती रहती हैं, आप लोग खुद ही देखना। बुआ जी आ गई, बुआ जी आ गई, बुआ जी आ गई। सो गाइस देखा आप लोगों ने, मैंने आपसे कहा ही था बुआ जी हमेशा ही ऐसे हंसती खिलखिलाती रहती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। होटल तो यहाँ बहुत खुले, लेकिन जो रोटी और जो सब्जी जो है और दाल इसके हम मिल जाते हैं, वो कोई नहीं बना। यहाँ मेरे पापा ढाबे की खाने की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि वहाँ बहुत ही अच्छा खाना मिलता है और बहुत ही पुराना ढाबा है और पापा यहाँ काफ़ी टाइम से खाना खाने आते हैं, तो वो ढाबा बहुत ही अच्छा है। तो चलिए हम भी चलकर देखते हैं कि वो कौन सा ढाबा है जहाँ पापा हमको ले जाने वाले हैं। और यहाँ है मेरे साथ भाभी, बुआ और बच्चा पार्टी जो पूरे रास्ते मस्ती करते करते जा रहे हैं। तो दोस्तों हंसी मजाक करते करते हम पहुंच गए हैं ढाबे, और ढाबे का नाम है शंकर ढाबा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पापा मोस्ट ऑफ द टाइम यहीं आते हैं खाना खाने के लिए। सो पापा की बात मानकर हम भी आ गए उनके साथ, बिकॉज आज पापा का बर्थडे है तो भाई उनकी बात मानना तो बनता ही है। तो चलो अब चलते हैं अंदर। तो हम आ गए ढाबे के अंदर। ये है शंकर ढाबा द फैमिली रेस्टोरेंट, जहाँ का खाना पापा को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और खाने का ऑर्डर देके वो वापस ही आ रहे हैं और बोल रहे हैं बड़ी माँ को यहाँ की फोटोज और वीडियोस जरूर भेज देना। भाभी के सब के खींच के भेज वीडियो ही बना रही। और वीडियोस और फोटोज़ क्लिक करते करते आ जाता है हमारा डिनर। और देख सकते हो आप ये सारी चीज़ें हमने डिनर में मंगाई हुई हैं। उसके बाद बुआ जी हम सभी को खाना सर्व करती हैं। यहाँ हमने मंगाया हुआ है कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, तड़का फ्राई, दाल, सैलेड, तंदूरी रोटी, जीरा राइस। और हम सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से डिनर को एंजॉय किया। उसके बाद हमने कराई ढेर सारी फोटोज क्लिक। यहाँ से खाने पीने के बाद बच्चा पार्टी ने बोला कि हमें आइसक्रीम भी खानी है। देन उसके बाद हम गए आइसक्रीम पार्लर, वहाँ से लिया हमने आइसक्रीम।
और हम सभी ने खाई आइसक्रीम। यहाँ मैं पापा से पूछ रही हूँ कि उनको आइसक्रीम का टेस्ट कैसा लगा और पापा बोलते हैं कि ठीक है। पापा जी बढ़िया। तो पेट पूजा तो हो गई है एंड अब हम फाइनली निकलने वाले हैं घर के लिए। सो गाइज़ ये था पापा की बर्थडे का छोटा सा सेलिब्रेशन जिसमें हमने ढेर सारी मस्ती की एंड फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड किया जिसमें हम सभी को बहुत ही मज़ा आया। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड यहाँ पे बुआ जी का घर भी आ जाता तो हम उनको ड्रॉप कर देते हैं। और छोटी यहाँ पे बोल रही है कि मंजू कहाँ चली गई। ठीक है। सो बुआ जी को ड्रॉप करने के बाद वापस चलते हैं हम अपने घर की तरफ। एंड आपको अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना एंड प्यारे प्यारे कमेंट्स भी करना। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।